हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.4 का पहला प्रश्न से हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है संख्या रेखा पर। यहाँ पर देखिए संख्या दिया हुआ है, इसको निरूपित करना है। तो देखिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको संख्या रेखा को बनाना है। देखिए, संख्या रेखा के बीच में यहाँ पर 0 होता है और इधर वाला जो भी संख्या होगा इधर में होता है माइनस में। अगर आप 0 से इधर जाते हैं तो इधर होगा प्लस में। जैसे देखिए, यहाँ पर होगा -1, इसके बाद होगा -2, इसके बाद -3, इसके बाद होगा -4, -5, -6। इस तरह से यह संख्या आगे बढ़ते रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर -7 होगा। देखिए, प्रश्न में -8 तक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर लिखेंगे -8 तक। अब देखिए यहाँ पर प्लस में यहाँ पर देखिए 5 तक है, तो हम लोग संख्या रेखा पर 5 तक लिखेंगे। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इधर होगा प्लस में, यानी यहाँ पर होगा 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 और यहाँ पर होगा 5। देखिए आगे इधर आप 6-7 आगे लिख सकते हैं, लेकिन देखिए इस तरह का संख्या था तो देखिए सबके बटा में यहाँ पर 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी के बटा में 9 को लिखेंगे। यानी इसके बटा में भी 9 होगा। जितने भी संख्या है सबके बटा में इस तरह से 9 को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 2/9। तो देखिए 2/9 जो होगा संख्या रेखा में यहाँ पर होगा। इसके बाद देखिए है 5/9, तो वह देखिए यहाँ पर होगा। इसके बाद देखिए है -1/9, तो देखिए इसका जो स्थान है वह संख्या रेखा में यहाँ पर होगा। इसके बाद देखिए है -3/9, तो इसका स्थान होगा यहाँ पर। और देखिए इसके बाद है -5/9, तो इसका स्थान यहाँ पर होगा। और देखिए अंतिम है -8/9, तो देखिए इसका जो स्थान होगा वह संख्या रेखा में यहाँ होगा। देखिए इसी चीज़ को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। जैसे देखिए ए है, तो आपको बताना है कि ए के जगह पर क्या होगा। इसके बाद बी है, यहाँ पर देखिए सी है, और देखिए यहाँ पर डी पहले से दिया हुआ है, तो डी को तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, यानी 10/5 है। और देखिए ई के जगह पर खाली स्थान है, तो देखिए जहाँ जहाँ पर भी खाली है आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे ए के जगह पर, यहाँ देखिए 0 से शुरू हुआ है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर होगा 4, और 4 के बाद यहाँ पर होगा 5। देखिए सभी के बटा में 5 है, तो इसके बटा में भी होगा 5, और इसके भी बटा में 5 होगा। यानी देखिए ए के जगह पर यहाँ पर 4/5 को लिखा जाएगा, तो इसके सामने लिखेंगे 4/5 को। अब देखिए बी के स्थान पर यहाँ पर है 5/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/5 को। अब देखिए यहाँ पर सी के स्थान पर पता करना है। देखिए यहाँ पर संख्या को आप काट भी सकते हैं। देखिए 5-5 कट करके यह संख्या 1 के बराबर आएगा, तो आप 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले से 7 तक था, तो यहाँ पर होगा 8,
और इसके बटा में 5 होगा। यानी देखिए सी के स्थान पर संख्या जो होगा वह होगा 8/5। अब देखिए इसके बाद डी के जगह पर यहाँ पर संख्या है। यह दोनों संख्या देखिए 5 से कटेगा, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, तो आप यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं। अंतिम संख्या देखिए बताना है कि ई के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ देखिए 11 तक था, तो यहाँ पर होगा 12 और इसके बटा में होगा 5। यानी देखिए ई के स्थान पर लिखेंगे 12/5 को। तो देखिए इस तरह से बताना था कि ए के जगह पर क्या होगा, बी के जगह पर क्या होगा, यानी जहाँ जहाँ पर खाली था इसको बताना था। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी देखिए यहाँ पर जो भी संख्या है इसको आपको अलग अलग संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले यह पहला प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले एक संख्या रेखा को बनाना है। देखिए संख्या रेखा के बीच में 0 होता है, इधर जाने पर संख्या माइनस में होता है। यानी देखिए कुछ इस तरह से अगर आप इधर जाते हैं तो इधर वाला जो संख्या होगा वह होगा प्लस में। और देखिए संख्या रेखा का अंत नहीं होता है, यह जो होगा अनंत तक जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 3 तक लिखा गया है, आप इसको 100 तक भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप 1000 तक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3/4 को लिखना है, यानी बट्टा में 4 है, तो जितने भी संख्या है सभी के बट्टा में हम लोग 4 को लिखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 3/4 जो है वह कहाँ पर आएगा। तो देखिए संख्या रेखा पर 3/4 जो है वह यहाँ पर आएगा। इस तरह से आपको बनाना है। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, -5/6 को, इसको भी आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए इसी तरह से आपको सबसे पहले संख्या रेखा को बनाना है। देखिए माइनस में है तो सबसे पहले लिखेंगे 0 को, इधर होता है माइनस में, यानी -1, -2, -3, -4, -5 तक। देखिए इसको आप आगे तक भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न में -5 को दर्शाना है तो यहीं तक लिख रहे हैं। इधर वाला संख्या जो होगा वह प्लस में होगा, इसको भी आप आगे तक लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बट्टा में 6 है, तो सभी संख्याओं के बट्टा में हम लोग 6 को इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि -5/6 जो है वह कहाँ आ रहा है। तो देखिए इसका जो स्थान होगा वह संख्या रेखा पर यहाँ होगा। तो यह देखिए था बी नंबर प्रश्न। तो चलिए अब हम लोग सी नंबर प्रश्न को भी हल करते हैं। इसमें 0/5 को दर्शाना है। तो देखिए इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा को बनाएंगे। यानी देखिए 0 जो होता है वह होता है बीच में, इधर होगा -1, -2, -3 और इधर होगा 1, 2, 3। आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर 0/5 को दर्शाना है। यानी देखिए जो 0 का स्थान होता है वह यहाँ पर होता है, तो इसीलिए यह जो संख्या रेखा है इसको छोटा बनाया गया है। अब देखिए बटा में 5 है, तो सभी संख्या के बटा में हम लोग 5 को लिखेंगे। देखिए इसको लिखने के बाद जो 0/5 है वह आएगा यहाँ पर। तो यह हो गया सी नंबर प्रश्न। तो चलिए अब हम लोग डी नंबर प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दर्शाना है 5/3 को। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले एक संख्या रेखा को बनाएंगे और देखिए 5/3 दर्शाना है,
यानी 5 प्लस में है। यहाँ पर 1 होगा, 2, 3, 4, यहाँ पर हो जाएगा 5। और देखिए इधर में हम लोग माइनस वाले संख्या को भी लिखेंगे। यानी देखिए हमको 5 को दर्शाना है, तो इधर वाले संख्या को अगर आप ज़्यादा नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका कोई भी बात नहीं है। और देखिए बट्टा में यहाँ पर 3 था, यानी देखिए सभी के बट्टा में हम लोग 3 को रखेंगे, यानी -4/3, -3/3। इस तरह से देखिए सभी संख्या के नीचे हम लोग 3 को रखेंगे। और देखिए संख्या रेखा पर 5/3 जो होगा वह होगा यहाँ पर। यह था डी नंबर प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में केवल एक प्रश्न रह गया है, वह है ई नंबर प्रश्न। इसको देखिए अपने से आपको दर्शाना है। तो चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी देखिए संख्या रेखा पर इसको भी दर्शाना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग पहला प्रश्न को हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक संख्या रेखा को बनाएंगे। बीच में होगा 0, इधर होगा 1, 2, 3, 4। देखिए प्लस वाला जो संख्या है वह 4 तक है, तो इसीलिए यहाँ पर 4 तक लिखे हैं। आप इसको आगे तक भी लिख सकते हैं। इधर में देखिए -1, यहाँ पर होगा -2, -3। इस तरह से संख्या आगे जाते रहेगा। अब देखिए बटा में यहाँ पर दोनों जगह पर 3 है, तो देखिए सभी जगह पर हम लोग बटा में 3 को लिखेंगे। इसको देखिए लिखने के बाद सबसे पहले दर्शाना था 4/3 को, तो वह देखिए होगा यहाँ पर। और -2/3 जो होगा वह होगा यहाँ पर। इस तरह से दर्शाना था। अब देखिए यहाँ पर बी नंबर प्रश्न है, तो इसको भी दर्शाने के लिए आपको एक संख्या रेखा को बनाना होगा। लेकिन देखिए इसमें -9 है और +7 है, यानी देखिए इसमें आपको एक बड़ा संख्या रेखा को बनाना होगा, यानी कुछ इस तरह से। तो बीच में यहाँ पर होगा 0, इधर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। इधर होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। देखिए यहाँ तक -9 ही दर्शाना था। अब देखिए दोनों जगह पर बटा में है 7, तो देखिए सभी संख्या के बटा में हम लोग 7 को लिखेंगे। देखिए सबसे पहले दर्शाना था -9/7 को, तो वह देखिए संख्या रेखा पर यहाँ पर होगा। और 7/7 जो है वह देखिए यहाँ पर होगा, यानी इस तरह से दर्शाना था। तो चलिए अब हम लोग पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो, पहला प्रश्न है, -2 से छोटी हो। यानी -2 से छोटी आपको 5 परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो देखिए इसको भी लिखने के लिए हम लोग संख्या रेखा को बनाएंगे। यानी देखिए कुछ इस तरह से। बीच में होगा 0, 1, 2, 3। इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन देखिए हमको लिखना है -2 से छोटी, तो हम लोग देखिए -2 से इधर वाले संख्याओं को लिखेंगे। यानी -3, -4, -5,
-6। या देखिए लाइन जो है इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर होगा -7, -8। इस तरह से यह लाइन आगे बढ़ते रहेगा। देखिए छोटी परिमेय संख्या लिखना है तो आपको हमेशा याद रखना है -2 से छोटा -3 होता है, क्योंकि देखिए यह पीछे है, इससे आगे यह है तो -2 बड़ा हो जाता है। तो देखिए -2 से छोटी परिमेय संख्या लिखना है और 5 लिखना है। तो पहला देखिए हो जाएगा -3, दूसरा हो जाएगा -4, तीसरा हो जाएगा -5, चौथा होगा -6 और पांचवा हो जाएगा -7। देखिए यह सभी संख्या जो है वह -2 से छोटी संख्या है। अब देखिए इसी तरह से हम लोग इस प्रश्न को भी हल करेंगे। देखिए बी प्रश्न में है -2 से बड़ी हो। तो देखिए बड़ी परिमेय संख्या को लिखने के लिए इसको देखिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, वह होगा -2 से बड़ी -1 होगा। तो पहला परिमेय संख्या बड़ी जो होगा वह -1 होगा। इसके बाद होगा 0, 0 के बाद 1 होगा, इसके बाद 2, इसके बाद 3। देखिए 5 ही संख्या को लिखना था तो यह हो गया -2 से 5 बड़ी परिमेय संख्या, और यह देखिए 5 हो गया -2 से छोटी परिमेय संख्या। तो आप लोग इसे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। देखिए इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर प्रश्न तक हल किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग 6 नंबर प्रश्न से हल करेंगे।